हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक जागृति। टेक जागृति पे चल रही है पाइथन की प्लेलिस्ट एंड उसमें हमने व्हाट इज पाइथन कवर कर लिया है और पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है, पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, इंडेंटेशन क्या होता है। ये सब हम पिछले 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। एंड जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले वो वाले वीडियोस देखें, फिर आप आगे की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल कंटेनर होते हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे किचन में जो हम शुगर रखते हैं या फिर सॉल्ट रखते हैं या फिर कुछ भी स्पाइसेस वगैरह रखते हैं, तो वो एक बॉक्स के अंदर रखते हैं ना। और उसमें एक लेबल होता है कि ये शुगर का बॉक्स है, ये सॉल्ट का है। तो सिमिलरली ऐसे ही वेरिएबल्स को आप समझ सकते हैं, वो बॉक्स और वेरिएबल का एक नेम होगा या लेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5। तो x क्या हो गया, ये आप समझ लीजिए जैसे जैसे लेबल लगा देता है शुगर बॉक्स पे, तो वो हो गया। और x को आप एक डब्बा मान लीजिए एंड उसके अंदर क्या है, 5 है। जैसे शुगर बॉक्स के अंदर क्या होती है, शुगर होती है। तो x इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही y की वैल्यू है जॉन। तो हम पाइथन में बस ऐसे खाली टाइप करते हैं वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, और हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे जब आप प्रिंट करते हैं तो x की वैल्यू प्रिंट होती है 5 और y की वैल्यू प्रिंट होती है जॉन। तो दिस इज इट, वेरिएबल्स यही होते हैं। And आगे हम देखते हैं क्या होता है कि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। उसमें क्या होता है कि हमें टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये जो एक्स है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप कवर करूंगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि लाइक इंटीजर मतलब होता है नंबर डेटा टाइप का। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो वर्ड हमने टाइप किया इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। तो अगर हम प्रिंट करते हैं तो अगर हमने इसको 4 असाइन किया तो पहले तो ये इंटीजर डेटा टाइप का हुआ, बट अगर हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया तो इसका डेटा टाइप चेंज होकर स्ट्रिंग हो गया। और अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो अब जो वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ये जो नेम लिखा हुआ है, सैली। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने शुगर का बॉक्स रखा है, बट आपने क्या किया, उसमें शुगर ना स्टोर करके सॉल्ट स्टोर कर दिया। तो फिर वो अब तो उस बॉक्स में क्या होगा, सॉल्ट हुआ ना, शुगर तो है नहीं। तो सिमिलरली आपने पहले इसमें 4 स्टोर किया, बट आपने चेंज करके उसमें सैली ये नेम स्टोर कर दिया। तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू सैली हो गई। अब हम देखते हैं कास्टिंग। तो कास्टिंग भी हम आगे कवर करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि ये नंबर ना होके एक वर्ड के फॉर्म में या कैरेक्टर या स्ट्रिंग के फॉर्म में हो जाए, तो हम बस इसमें टाइप करते हैं str और उसके अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं। तो ये हो जाता है कास्टिंग। सिमिलरली जैसे हमारे पास एक नंबर है, तो मान लीजिए वो नंबर है 3.0। ये डेसिमल वैल्यू है, बट हमें क्या चाहिए, इसको इंटीजर बनाना है। तो जब भी आप इसको अगर इसे पास करेंगे, जैसे मैं 3.6 लेती हूँ, उसके बाद इसको रन करती हूँ, तो अब देखेंगे कि ये इंटीजर में इंटीजर वैल्यू देगा, ये 3 दे रहा है, वो डेसिमल हटा देता है। सिमिलरली अब देखिए ये हमारा क्या नंबर है, प्लेन नंबर है, बट ये फ्लोट क्या होता है, बेसिकली डेसिमल होता है। तो ये क्या कर रहा है, 0.0 ऐड कर रहा है। ऐसे हम डेटा टाइप्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कास्टिंग। ये हमारा कास्टिंग हो गया। अभी आप फिर आता है ये टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन में क्या होता है, जब आप प्रिंट करते हैं, जैसे आपने वेरिएबल का नाम दिया और उसके बाद प्रिंट किया कि उसका टाइप किया, तो वो बता देता है कि ये इंटीजर टाइप है या फिर ये स्ट्रिंग टाइप है या फिर ये फ्लोट टाइप है। ऐसे आप टाइप्स देख सकते हैं पाइथन में, से प्रिंट और फिर टाइप और वेरिएबल का नाम। फिर दूसरी चीज़ आती है कि जो ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज़ करने चाहिए हमको स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए। तो कुछ लैंग्वेजेस रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि इधर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, बट पाइथन में दोनों ही इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। आप उसको डबल कोट्स में भी टाइप कर सकते हैं या फिर सिंगल कोट्स में भी टाइप कर सकते हैं। फिर हमारा आता है केस सेंसिटिव। अब पाइथन में जो वेरिएबल नेम्स होते हैं ना, वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब आपने अगर स्मॉल ए में 4 डाला और कैपिटल ए में ये नेम लिखा, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हुए। मतलब ये आपका शुगर का बॉक्स हो गया और ये आपका सॉल्ट का बॉक्स हो गया। ये दोनों सेम बॉक्सेस नहीं हैं, क्योंकि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप कैपिटल ए लिखते हैं या स्मॉल ए लिखते हैं तो वो अलग अलग ट्रीट किया जाता है, ना कि सेम ट्रीट किया जाता है।
अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आई वुड रिक्वेस्ट आप ये एक्सरसाइज करें एंड उसका आंसर जो है कमेंट में शेयर करें। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कि नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको जो हम नेम देते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि उसका एक फॉर्मेट है कि हमें नेम कैसे देना है। तो जो वेरिएबल में हम नेम देते हैं उसका फॉर्मेट ये है कि जो नेम होता है वो हमेशा या तो लेटर्स से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अंडरस्कोर होता है ये वाला साइन। तो हमारे वेरिएबल नेम्स या तो लेटर से स्टार्ट होने चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होने चाहिए। और नंबर से हम नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आप नंबर से स्टार्ट करेंगे तो वो एरर देगा, और आगे मैं दिखाऊंगी भी उसको रन करके कि वो एरर देता है। दूसरी चीज, जो आपका वेरिएबल होता है उसमें सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स होने चाहिए। अब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? या तो ए टू जेड होना चाहिए या फिर 0 to 9 होना चाहिए। उसके अलावा जो भी सिंबल्स होते हैं जैसे आपका हैश हो गया, एट द रेट हो गया, कोई भी स्पेशल सिंबल जो है आप यूज नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट कि वेरिएबल नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, और ये चीज हमने पहले देख ली है। अगर आप एज लिखते हैं और एज में आप एक कैपिटल करते हैं या फिर आप तीनों ही वर्ड्स अल्फाबेट्स कैपिटल करते हैं तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हुए, ये तीनों सेम वेरिएबल्स नहीं है। फिर वेरिएबल नेम जो है ना वो पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि पाइथन में पहले से ही बता दिए गए हैं कि ये इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है और ये यूज किया जाता है। अब आप वेरिएबल का नाम वो नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि अगर 5 बड़ा है 2 से तो हमने एक कीवर्ड देखा था जो था इफ 5 इज ग्रेटर देन 2। तो अब ये पूरी लिस्ट दी हुई है, तो देखिए इफ है, तो ये क्या है? आप किसी भी वेरिएबल का नाम आई एफ इफ नहीं रख सकते। ये जो पूरी लिस्ट है ना, आप इनमें से कोई भी वर्ड जो है एज अ नेम ऑफ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये वर्ड्स जो है वो रिजर्व्ड है, या ये की वर्ड्स है पाइथन में। तो ये हमारे कुछ करेक्ट वेरिएबल नेम्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, एंड अगर आप हम इसको रन करते हैं तो फिर ये परफेक्टली फाइन रन होता है, कोई एरर आपको नहीं मिलेगा इसमें। और कुछ रॉन्ग वेरिएबल्स नेम दिए हुए हैं। अब इसमें मिस्टेक क्या है? ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये फिर ये एरर देगा। इस वाले में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये डैश है। मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल नेम या तो अल्फा न्यूमेरिक या फिर अंडरस्कोर, यही दो चीजें यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है? ये स्पेस है, तो स्पेस भी हम नहीं दे सकते वेरिएबल के नाम में। ये इलीगल है, जब आप इसको रन करेंगे तो ये एरर देगा। अब आगे आते हैं, जो हम नेम्स देते हैं वेरिएबल्स को, तो उसको लिखने के तरीके होते हैं अलग अलग। तो उसको लिखने का अलग अलग तरीका ये होता है कि जो वेरिएबल्स नेम होते हैं एक तो वो मीनिंगफुल होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे इंडस्ट्री में तो आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर हमारे पास वेरिएबल नेम से हमको पता चल जाए कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, तो आप कोड को ईजिली किसी भी दूसरे के कोड को आसानी से समझ सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो अब जैसे एक नेमिंग कन्वेंशन होता है कि हम कैमल केस यूज करें। कैमल केस में क्या होता है कि कैमल में आपने देखोगे एक हम्प होता है ऊपर, है ना, ऊँट में हम्प होता है। तो हम स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो हम स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल केस में, और उसके बाद के जो भी मेन वर्ड्स होते हैं, मेन अल्फाबेट होता है, उसको हम कैपिटल केस में लिखते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है पास्कल केस। अब पास्कल केस में क्या होता है? पास्कल केस हो गया कि हम हर वर्ड को अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हो हमारा हुआ स्नेक केस। पास्कल केस में क्या होता है कि हर वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, हर वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। स्नेक केस क्या होता है कि स्नेक फॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग, तो इसमें क्या होता है कि हर वर्ड जो होता है वो अंडरस्कोर से सेपरेटेड होता है, उसके बीच में अंडरस्कोर होता है। तो अगेन इसमें एक एक्सरसाइज है जो आप अटेम्प्ट करिएगा एंड देन इसका जो सोल्यूशन है आप शेयर करिएगा। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ वेरिएबल, एंड जो बाकी टॉपिक्स आपको देख रहे हैं ये भी आगे मैं कवर करवाऊंगी। बट दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू फॉलो आवर पाइथन प्लेलिस्ट। थैंक यू एवरीवन।